समुद्र सदा से मानव जाति के लिए आकर्षण और रहस्य का स्रोत रहा है। इसकी सतह पर उठती लहरें भले ही सामान्य प्रतीत होती हों, लेकिन गहराइयों में कुछ ऐसा छिपा होता है जिसे जानने के लिए साहस और जिज्ञासा दोनों की आवश्यकता होती है। ये कहानी एक प्राचीन खोए हुए शहर स्वर्णपुर और उसे खोजने वाले साहसी दल की है। भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर बसे छोटे से गांव तहारपुर में सदियों से एक कथा प्रचलित थी। कहा जाता था कि समुद्र के भीतर एक नगर बसा हुआ है जिसे स्वर्णपुर कहा जाता था। ये नगर कभी अपने स्वर्ण मंदिरों, समृद्धि और अद्भुत तकनीकी के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन किसी अज्ञात कारण से ये पूरा शहर एक रात में समुद्र में समा गया। डॉक्टर विवेक तिवारी, एक प्रसिद्ध समुद्री पुरातत्व, ने इस कथा को सुना और इसे महज कहानी मानकर टाल दिया। लेकिन एक दिन उन्हें पुर्तगाली व्यापारियों के लिखे प्राचीन दस्तावेज मिले जिनमें स्वर्णपुर का उल्लेख था। समुद्र उसमें समुद्र के भीतर छुपे इस शहर की सटीक स्थिति का अनुमान भी दिया गया था। विवेक का जिज्ञासु मन इसे अनदेखा नहीं कर सका। उन्होंने इसे अपनी सबसे बड़ी खोज बनाने का निश्चय किया। डॉक्टर विवेक ने अपनी टीम के सबसे भरोसेमंद लोगों को शामिल किया। अंशिका राय, एक कुशल समुद्री जीव विज्ञानी जो समुद्र के अद्वितीय पारिस्थितिक तंत्र को समझने में निपुण थी। रोहन मेहरा, एक अनुभवी गोताखोर जिसने समुद्र के कई खतरनाक अभियानों में भाग लिया था। कैप्टन अर्जुन शेखावत, जहाज के कप्तान जो समुद्री तूफानों और दिशा निर्देशों के माहिर थे। संदीप वर्मा, तकनीकी विशेषज्ञ जो समुद्र की गहराई मापने वाले उपकरणों को और स्कैनर को संभालते थे। उन्होंने ओशन स्पिरिट नामक एक अत्याधुनिक शोध जहाज पर सवार होकर इस साहसिक अभियान की शुरुआत की थी। पुस्तक में दिए गए निर्देशों के आधार पर टीम ने पश्चिमी तट पर खोज शुरू की। सप्ताहों तक सटीक स्थान का पता लगाने के लिए सोनार और अंडर वाटर स्कैनिंग उपकरणों का उपयोग किया गया। एक दिन स्कैनर ने समुद्र के तल पर असमान संरचनाओं के संकेत दिए। रोहन और अंशिका ने तुरंत स्कूबा डाइविंग का फैसला किया। गोताखोरी के दौरान उन्होंने देखा कि समुद्र की तलहटी पर टूटे हुए खंभे, नक्काशीदार दीवारें और विशालकाय मूर्तियां बिखरी पड़ी थीं। ये दृश्य किसी प्राचीन सभ्यता का प्रमाण था। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उन्हें एक सुरंग का प्रवेश द्वार मिला। ये सुरंग समुद्र के तल में बनी हुई थी और अद्भुत ढंग से संरक्षित थी। सुरंग की दीवारों पर विचित्र चित्र और लिपियां उकेरी गई थीं। अंशिका ने इन चित्रों को देखकर कहा, ये किसी अनजान सभ्यता की भाषा है। ये लोग प्रकृति और विज्ञान में गहरी रुचि रखते थे। सुरंग के अंदर जाते हुए दल ने महसूस किया कि वहां कुछ असाधारण छिपा है। सुरंग के अंत में उन्हें एक विशाल कक्ष मिला जो सोने और माणिक जवाहरात से भरा था। उस कक्ष के बीचों बीच एक गोलाकार यंत्र रखा था जिसे देखकर सब चौंक गए। ये जीवन चक्र नामक एक रहस्यमय यंत्र था जिसके बारे में शिलालेखों में उल्लेख था। अंशिका ने शिलालेखों को पढ़ने की कोशिश की और कहा, ये यंत्र स्वर्णपुर की समृद्धि का स्रोत है, लेकिन इनका दुरुपयोग होने से पूरा शहर विनाश की ओर बढ़ गया। जैसे ही उन्होंने कक्ष का निरीक्षण किया, अचानक पानी का स्तर बढ़ने लगा। ऐसा लगा जैसे ये पूरा स्थान समुद्र के ज्वार से भर रहा है। दीवारों से भूकंप जैसी हलचल शुरू हुई। ये जगह अब सुरक्षित नहीं है, हमें तुरंत बाहर निकलना होगा, विवेक ने चेतावनी दी। लेकिन जैसे ही वे कक्ष से बाहर निकलने लगे, एक विशाल समुद्री जीव ने रास्ता रोक लिया। वह जीव एक किसी प्राचीन गर्जियन की तरह लग रहा था जो इस स्थान की रक्षा कर रहा था। रोहन ने अपनी कुशलता से समुद्री जीव को चकमा दिया, जबकि संदीप ने यंत्र को छूने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही उसने यंत्र को उठाने की कोशिश की, पूरा कक्ष और अधिक अस्थिर हो गया। विवेक ने उसे रोका और कहा, इस यंत्र को यहाँ से हटाना विनाश को आमंत्रित करना होगा, इसे यहीं छोड़ दो। टीम ने सुरंग से बाहर निकलने की पूरी कोशिश की। आखिरकार वे किसी तरह जहाज तक पहुंच गए और जहाज को सुरक्षित स्थान पर ले गए। इस घटना के बाद विवेक ने पूरी दुनिया को इस खोज के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने खजाने और यंत्र का स्थान गुप्त रखा। उन्होंने कहा, सोनपुर हमें ये सिखाता है कि प्रकृति और विज्ञान का संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। समुद्र के भीतर सोया हुआ सोनपुर अब भी अपने रहस्यों के साथ सुरक्षित है, लेकिन ये कहानी
हमें याद दिलाती है कि हर रहस्य को सुलझाना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। प्रकृति को उसके रहस्यों के साथ छोड़ देना ही बेहतर होगा।